आज डीटीएच स्वयं प्रभा चैनल को आपण मानक स्वागत। आज शीर्षक विषय बीए बीएड बीएससी 134 ब्लॉक 4 यूनिट 15। The title is Organization Graphical Representation of Data अर्थात तथ्यर संगठन एवं आलेख्य उपस्थापना एवं यूनिट 16 एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा फर्स्ट एंड यूनिट 17 एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा सेकेंड अर्थात पारिमाणिक तथ्यर विश्लेषण फर्स्ट और पारिमाणिक तथ्यर विश्लेषण सेकेंड। आज तथ्य संगठन एवं आलेख्य उपस्थापना संदर्भ में आम जिते आलोचना करें प्रकृति अनुजाई तथ्य परिमाणात्मक किंबा गुणात्मक अटे। तो तथ्यर मात्रात्मक तथा परिमाणात्मक तथा संख्यात्मक तथा गुणात्मक तथ्य वर्णनाकारी अटे। गुणात्मक तथ्य को सांख्यिक मूल्य रे रूपांतरण करिबा संभव एवं विज्ञान रे तथ्य संबंध एवं ग्राफिकल होई पारे। जदि आम नेचर्स ऑफ डाटा और तथ्यर प्रकृति को आलोचना करिबा प्रथमतः आम देखिबा जे तथ्यर और डेटार मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप दुईटी रूप भाव में अच्छी। बाय नेचर डाटा आर आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा आर न्यूमेरिकल and qualitative data are descriptive. It is possible to transfer qualitative data into numerical values. Additionally, in sciences, data can also be graphical in nature. वर्तमान आमे आलोचना करिवा तथ्यर प्रकार तथा types of data. The data is classified into majorly 4 categories. तथ्य को मुख्यतः आम चारोटी श्रेणी रे विभक्त करिपरिबा। प्रथमतः नाममात्र तथ्य अर्थात नॉमिनल डेटा। द्वितीयतः साधारण तथ्य तथा ऑर्डिनल डेटा और तृतीयतः पृथक तथ्य तथा डिस्क्रीट डाटा एवं अंतिम रे निरंतर तथ्य तथा कंटीन्यूअस डाटा। एभली नाममात्र तथ्य साधारण तथ्य पृथक तथ्य एवं निरंतर तथ्य भाव चारोटी श्रेणी रे तथ्य को भाग करा जायछि अर्थात विभक्त करा जायछि। आमे तथ्यर प्रकार को जदि डायग्रामेटिकली बुझिबा को चेष्टा करिबा प्रथमतः टाइप्स ऑफ डाटा आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज क्वालिटेटिव अनदर इज क्वांटिटेटिव। कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव डाटा and second one is numerical or quantitative data. Qualitative data can be sub-classified into normal data or ordinal data, but quantitative data are classified in two subcategories, that is discrete data and continuous data. Numerical form रे आमे discrete data रूपरे एवं continuous data रूपरे एवं क्वालिटेटिव और गुणात्मक तथ्य रूप में नॉर्मल डाटा तथा ऑर्डिनल डाटा हिसाब से आमे ताकू विभक्त करि पारिबा। प्रथमतः क्वालिटेटिव रिसर्च has two types of data in statistics, discrete and continuous. Discrete data is quantitative data that has fixed numerical values incapable of breaking down into smaller parts. An example of discrete data would be the number of children a person has. अर्थात मात्रात्मक तथा परिमाणात्मक तथ्यर प्रकार को अनुध्यान कले आमे एइतरे उपनीत हेबा जे परिसंख्यान रे परिमाणात्मक अनुसंधान रो दुईटी पृथक पृथक प्रकार रहिछि। प्रथमटी पृथक एवं अन्यटी निरंतर। विच्छिन्न तथ्य होची पारिमाणिक तथ्य जहाँकि सांख्यिक मूल्य गुड़ी को स्थिर करी छोट अंश रे
भांगिबारे अर्थात विभक्त करिबारे असमर्थ होता है। विभिन्न तथ्यर एक उदाहरण हेउची जणे व्यक्तिंकर पिला संख्या अर्थात जेकोसी व्यक्तिर लोक संख्या और परिवार सदस्य संख्या ये एक विच्छिन्न तथ्यर उदाहरण। वर्तमान आमे अन्य प्रकार रे डेटा को बुझिबा को चेष्टा करिबा सेटा होची ग्रुप डेटा एवं अनग्रुप डाटा, संगठित डाटा तथा असंगठित डेटा। Group data means the data or information given in the form of class interval such as 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, etc. and so on. On-group data is defined as the data given as interval point. On-group data is defined as the data as individual point, that is values or numbers such as 15, 63, 34, 20, 25 and so on. एभली विभिन्न प्रकार रो संगठित एवं अणसंगठित अर्थात असंगठित तथ्य को आमे बुझिबा। संगठित तथ्यर अर्थ हेउची श्रेणी व्यवधान आकार रे दिया जाइथिबा तथ्य किंबा सूचना, जेपरिकी पूर्व रे आमे आलोचना करिजे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 इत्यादि। अणसंगठित तथ्य को व्यक्तिगत पॉइंट भाव रे दिया जाइथिबा तथ्य भाव रे व्याख्या करा जाइछि, यथा मूल्य किंबा संख्या जेपरिकी 15, 63, 34, 20, 25 इत्यादि। वर्तमान एक संगठित डाटार एग्जांपल और उदाहरण प्रस्तुत होइछि। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रे ए निम्न टेबुलटी सारणीटी आपण मानकर बोध प्राप्त करेइबो। क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 and last जो संभाग क्लास इंटरवल 91 to 100। आ मध्य भाग रे टैली संख्या 1 to 10 दुईटी संख्या रही अछि, तेणु तार फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता 2। 11 रु 20 संभाग भितर तीनोटी डेटा रही अर्थात तीनोटी टैली चिन्ह रही एवं 3 अंक फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता लिखाई। एभली निम्न तथ्य गुड़िक ग्रुप डाटा भली और ग्रुप डाटार एक उदाहरण प्रस्तुत है। वर्तमान आमे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को जदि देखिबा, यह शोध कार्य अर्थात अनुसंधान रे और सांख्यिकी रे परिसंख्यान भितरे बहुत महत्वपूर्ण। ए स्टैटिस्टिकल ग्राफ और चार्ट इज डिफाइंड as the pictorial representation of statistical data in graphical form. The statistical graphs are used to represent a set of data to make it easier to understand and interpret statistical information. एक परिसंख्यान ग्राफ किंबा चार्ट को ग्राफिकल फॉर्म रे परिसंख्यान तथ्यर चित्रण उपस्थापन भाव रे व्याख्या करा जायछि। परिसंख्यानिक तथ्यर अर्थ एवं व्याख्या करिबा को सहज करिबा को तथ्यर एक सेट प्रतिनिधित्व करिबा को परिसंख्यान ग्राफ व्यवहार करा जायता। वर्तमान ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दृष्टि यह उपनीत हेउछि जे ग्राफ परिसंख्यान तथ्य को एक सहज सुगम्य सुबोध्य सुपाठ्य करिबारे सहायक एवं व्यवहार होइଥାଏ। टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आमे आलोचना करिबा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दृष्टि आमे परिसंख्यान रे विभिन्न प्रकार ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण और ग्राफ रो और रेखाचित्र रो व्यवहार करिथाउ। सेमानक मध्यरु प्रथमतः
बार ग्राफ, द्वितीयतः पाई चार्ट, तृतीयतः लाइन ग्राफ, चतुर्थतः पिक्टोग्राफ और पंचमतः हिस्टोग्राम और षष्ठतः फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आदि अनेक लेखचित्र एवं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आम स्टैटिस्टिक रे व्यवहार रे नहीं था। तन्मध्यरु केतेक मुख्य ग्राफ विषय रे आम आलोचना करिवा। प्रथमतः बार ग्राफ। बार ग्राफ, a bar graph represents discrete data with rectangular curriculums or bars. Bar graphs are among the most popular type of graphs in economics, statistics and marketing and educational research. They are commonly used to illustrate categories of data. बार ग्राफ एवं बार ग्राफ आयताकार स्तंभ किंबा बार सहित पृथक पृथक भावे तथ्य को प्रतिनिधित्व करिଥାଏ। अर्थनीति, परिसंख्यान एवं मार्केटिंग रे सबुठारु लोकप्रिय प्रकार ग्राफ मध्य एही बार ग्राफ। बार ग्राफ माध्यम रे हमें मार्केटिंग रो डेटा को अर्थात इकोनॉमिकल डेटा को अर्थात स्टैटिस्टिकल डेटा को हमें अति सुंदर रूप रे उपस्थापना करि परिबा, प्रस्तुत करि परिबा, तार कंक्रीटाइजेशन करि परिबा। सेति पय ग्राफ रो आवश्यकता अत्यंत जरूरी। सेगुडिक साधारणतः तथ्यर वर्ग को वर्णना करिवारे व्यवहृत होइଥାଏ। बार ग्राफ रो चित्र निम्न प्रकार रे अटे। बार ग्राफ रे जे कोनसी ग्राफ रे एक तो एक्स एक्सिस थाए और एक दूसरा द्वितीय प्रकार रो वाई एक्सिस जहाँ वर्टिकल लाइन रे थाए एवं हॉरिजॉन्टल लाइन रे एक्स एक्सिस हमें दुईटी पक्ष को बार ग्राफ और स्तंभ हिसाब रे प्रस्तुत करागला। वर्तमान द्वितीयतः हमें आलोचना करिवा द्वितीय प्रकार रो ग्राफ, दैट इज पाई चार्ट। A pie chart is a graphical representation techniques that displays data in a circular shaped graph. It is a composite static chart that works best with few variables. Pie charts are often used to represent sample data with data points belonging to a combination of different categories. एक पाई चार्ट होची एक आलेखीय उपस्थापनार पद्धति जहा द्वारा जहा कि एक वृत्ताकार आकृतिर ग्राफ रे तथ्य को प्रदर्शित करिଥାଏ। यह एक मिश्रित स्टाइल रे एक मिश्रित स्टैटिक चार्ट जहा अल्प किछि वेरिएबल सहित सर्वोत्तम रूप रे कार्य करिଥାଏ। विभिन्न तथ्यर मिश्रण सहित तथ्यर पॉइंट सहित नमूना तथ्य को प्रतिनिधित्व करिवा पई एही चार्ट गुडिक प्रायतः व्यवहारित होइଥାଏ। पाई चार्ट रे 360 डिग्री रो प्रतिशतकर प्रोपोर्शनेट हिसाब रे प्रत्येक वेरिएबल को प्रस्तुत करा जाय थाए। अलग अलग कलर माध्यम रे विभिन्न प्रकार रंगर एवं प्रतिशत को एक आलेखीय रूप रे उपस्थापना करिवार रूप हेउची पाई चार्ट। निम्न रे एक पाई चार्टर प्रस्तुतिकरण हेउची। प्रथमतः विभिन्न रंग बिरंग रे साजसजा पूरा 360 डिग्री रो एक पाई चार्ट। प्रथम 77%, नेक्स्ट 50%, 13%, 20% and 10%. Total percent is 100. वर्तमान तृतीय प्रकार ग्राफ प्रकार को आम आलोचना करबा ताहा हेउची लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ्स आर यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ्स कैन आल्सो बी यूज्ड as a tool for comparison to compare changes over the same period of time for more than one group। विभिन्न समय रे और विभिन्न समय मध्य रे
परिवर्तन गुड़ी को ट्रैक करने रेखा ग्राफ व्यवहृत होता है। रेखा ग्राफ तुलना एक उपकरण भाव व्यवहृत होता है। एक रु अधिक गोष्ठी समान समय परिवर्तन तुलना करने को यही प्रकार ग्राफ अर्थात रेखा ग्राफ व्यवहार करा जाता है। ये रेखा ग्राफ गुड़िक मेडिकल साइंस रे ईसीजी हार्टबीट और अत्यादि आधुनिक डिस्प्ले जंत्र द्वारा प्रतिफलित होता अंक को एवं रेखा को एवं विभिन्न प्रकार परिणाम को बुझाई था। यही ग्राफ स्टॉक एक्सचेंज इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को भी आमे लाइन ग्राफ द्वारा अति सहज बुझी पाता। ये लाइन ग्राफ बहुल व्यवहार मेडिकल साइंस एजुकेशनल साइंस इकोनॉमिक्स एवं स्टैटिस्टिक्स रे व्यवहृत होता है। वर्तमान एक लाइन्स ग्राफ परसेंटेज वाइज प्रस्तुति हेउची एक्स एक्सिस रे 13%, 22%, 61% एवं 7% एवं वाई एक्सिस रे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 ये लाइन ग्राफ द्वारा ब्लैक कलर एवं रेड कलर द्वारा अलग अलग समय प्रतिफलन एवं परिणाम को आपण सामने प्रस्तुत करा जायछि। यह एक सुंदर लाइन ग्राफ रो नमूना। ये लाइन ग्राफ गुड़िक विभिन्न प्रकार तथ्य को एक समांतराल आकृति रे विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार डाटा को प्रदर्शित करिଥାଏ। ग्रुप डाटा ग्राफ्स वर्तमान आमे तीनोटी अनग्रुप डाटा पाई व्यवहृत होइथिबा ग्राफ्स विषय रे आलोचना कले। प्रथम तो बार ग्राफ, द्वितीय तो पाई चार्ट एवं तृतीय तो लाइन ग्राफ। किंतु वर्तमान आलोचनार विषय रहिबो जदि डाटा और तथ्य संगठित रूप में होता है ग्रुप डाटार फॉर्म रे होता है ताहले आमे निम्न प्रकार ग्राफ को प्रतिफलन करथाउ और ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन करथाउ डेटा को। ताहा प्रथमतः हिस्टोग्राम ताहार अन्य नाम कॉलम ग्राफ। हिस्टोग्राम और कॉलम डायग्राम। The histogram displays the distribution frequency as a two-dimensional figure, meaning the height and width of columns or rectangles have particular meanings and can both vary. A bar chart is one of the one-dimensional figure, but histogram is two-dimensional figure. The height of its bar represents something specific, but here in histogram it is clear as a two-dimensional in two angles figures. हिस्टोग्राम बंटन फ्रीक्वेंसी को दुई डायमेंशनल फिगर और दुई मुखी फिगर भाव प्रदर्शित करिथाए। अर्थात स्तंभ किंबा आयत क्षेत्र उच्चता एवं मोटेई निर्दिष्ट अर्थ रही है। यही भली क्षेत्र रे आमे हिस्टोग्राम रो व्यवहार करिथाउ। एक बार चार्ट हेउची एक डायमेंशनल फिगर किंतु हिस्टोग्राम हेउची दुई डायमेंशनल फिगर। तेणु यार बार गुड़िकर उच्चता किसी निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व करे किंतु हिस्टोग्राम रे प्रत्येक बार और कॉलम दुई डायमेंशनल विशिष्ट होता है। वर्तमान एक हिस्टोग्राम रो नमूना आपनक पई प्रस्तुत। यह दुईटी संख्या रे एक्स वाई रूप रे प्रदर्शित जहाँ निम्न रे आपनक पई दिया गला। वर्तमान यूनिट 16 एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा विषय रे हमें आलोचना करिवा जार अर्थ परिमाणिक तथ्यर विश्लेषण।
Quantitative data analysis may include the calculation of frequencies of variables and differences between variables. परिमाणात्मक डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा विश्लेषण रे जो वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी थाए एवं वेरिएबल्स थाए ता मध्यर पार्थक्य को गणना करिथाए एवं गणना करिवार अंतर्भुक्त मध्ये होइथाए। एही क्वांटिटेटिव डाटा मध्यरे प्रमुखतः केंद्रीय प्रवृत्तिर मापन आसीथाए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a part of quantitative data and its statistics. The measure of central tendency is defined as the number of used to represent the center or middle of a set of data values. The three commonly used measure of central tendency are the mean, median and मोड। प्रथमतः आमे केंद्रीय प्रवृत्तिर मापन को अनिधान कले यह निर्दिष्ट रूप से उपनीत हो जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप को तथ्यर मूल्यर एक सेट केंद्र कि मध्यभाग को प्रतिनिधित्व करने को व्यवहृत संख्या भाव में व्यवहार करा जायते। एक केंद्रीय प्रवृत्तिर तीनोटी साधारण व्यवहृत पदक्षेप होउची गोटिए हैला मध्यमान, द्वितीयटी मध्यमा एवं तृतीयटी बहुलांक अर्थात मोड। आमे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को तीनोटी भागरे व्यवहृत करथाउ। प्रथमतः मीन जार अर्थ एवरेज और माध्यमान और द्वितीयतः मीडियन अर्थात मध्यमा, मध्यबिंदु, मध्यमा, माध्य एवं तृतीयतः मोड अर्थात बहुलांक जार फ्रिक्वेंसी जेते अधिक बारंबारता जेते अधिक से संख्याटी आमर मोड हिसाब से आसी थाए। वर्तमान आमे मीन विषय रे डिटेल्स आलोचना करिवा। मीन और माध्यमान। मीन इज द सिंपल मैथमेटिकल एवरेज of a set of two or more numbers. The mean for a given set of numbers can be computed in more than one way, including the arithmetic mean method, which uses the sum of the numbers in the series, and the geometric mean method, which is the average of a set of product. अर्थात मीन रो अर्थ हेउची दुई किंबा अधिक संख्यार एक सेट रो सरल गाणितिक पद्धति अर्थात हाराहारी पद्धति। यह को एवरेज गणन मध्य कहा जाय थाए। एक निर्दिष्ट संख्यार सेट पाई अर्थ एक रु अधिक उपाय रे गणा जाय परिबो, जेउथिरे गणितर अर्थ प्रणाली जहाँ क्रम रे संख्या गुड़िकर समष्टि व्यवहार करे एवं ज्यामितिक अर्थ पद्धति तथा उत्पादर हाराहारी अटे। आमे माध्यमान को सरल भाषा रे बुझिबा को हेले जेतो गोटी संख्या केसेस the sum total of score divided by the number of case, that is called average or mean. mean रे माध्यमान रे जेते गोटी संख्या थाए समस्त संख्यार एक समष्टि करी सही समष्टि को जेतोटी संख्या अर्थात संख्यार नंबर अर्थात संख्यार फ्रिक्वेंसी रे भाग करा जाए एवं भाग कले जो संख्या आसी थाए ताहा एवरेज अर्थात मीन अर्थात माध्यमान कहा जाए। ये माध्यमान एक सरल व्यवहृत स्टैटिस्टिक्स जहाँ कि आमे एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स, सोशल स्टैटिस्टिक्स,
साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स एवं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आदि अनेक क्षेत्र रे बहुल भाव में व्यवहृत करिथा माध्यमान जोठारे आम डेटा इंटरवल फॉर्म रे रेंज फॉर्म रे थाए जोठारे डाटा नॉर्मली स्कैटर्ड थाए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अनुसार ताहा सेतबेले आमे मीन रो व्यवहार करिथाउ डाटार संरचना एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अर्थात एनपीसी के अनुसार थिले आमे मीन स्टैटिस्टिक्स को सेटारे व्यवहृत करिथाउ वर्तमान द्वितीय प्रकार मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भावे परिचित मीडियन ता विषय रे आलोचना करिवा मीडियन आलोचना करिया पूर्व आमे मीन रो कैलकुलेशन विषय रे सम्यक आलोचना करिवा मोड विषय रे आलोचना करिवा वर्तमान मीन और माध्यमान को जब आमे कैलकुलेशन करू द कैलकुलेट द मीन यू फर्स्ट ऐड ऑल द नंबर्स टुगेदर फॉर एग्जांपल आपण को पाखरे स्कोर 3 11 4 6 8 9 एवं 6 रही प्रथम काम माध्यमान गणन पाई यही स्कोर गुड़ी को आपण जोड़ी दियंतु जोड़िले 3 + 11 + 4 + 6 + 8 + 9 + 6 ताहार समष्टि 47 होता है ये 47 हेला आपणकर संख्या मानकर समष्टि याकू then you divide the total number or total sum by the number of scores used एही ठारे संख्या 7 गोटी रही प्रथम संख्या 3 द्वितीय संख्या 11 तृतीय संख्या 4 चतुर्थ संख्या 6 एवं पंचम संख्या 8 एवं षष्ठ संख्या 9 एवं सप्तम संख्या 6 अटे यही संख्या 7 गोटी संख्या रही आमे प्रथमे संख्या गुड़िकर समष्टि 47 आइछु ताकू नंबर ऑफ स्कोर्स इट मीन्स 7 7 गोटी संख्या रे भाग कले विभक्त कले जो एवरेज स्कोर आसी थाए ताहा हमर माध्यम 47 divided by 7 is equal to 6.7 ए 6.7 टी एही टारे माध्यमान यही डाटा गुड़िक ऑन ग्रुप डाटा श्रेणी रही अछि सेही बड़ी संभागित रूप ग्रुप डाटा रे मध्य एही बड़ी रखा जाय परिवो संभाग रे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 एही बड़ी डाटा थिले तार जो फ्रीक्वेंसी थाए फ्रीक्वेंसी एवं डाटा यहाँ भितर जितेबाला आम माध्यमान व्यवहार करूँ माध्यमान कैलकुलेशन करूँ फ्रीक्वेंसी मानकर गोटे मिड पॉइंट कढ़ा जाए मिड पॉइंट है लोएस्ट स्कोर प्लस हाईएस्ट स्कोर डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट को प्रत्येक बारंबारता गुणन करी तार समष्टि को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता अर्थात नंबर ऑफ स्कोर रे भाग कले मध्य जो एवरेज संख्याटी मिलता है ताहा मीन अटे यही बड़े मीन रो कैलकुलेशन अति सहज स्टैटिस्टिक्स हिसाब रे प्रत्येक विषय रे व्यवहृत होता है शोध कार्य रे मीन रो बहुल व्यवहृत होता है कारण यह इंटरवल स्केल को एक एवरेजिक रूप रे एक बैलेंस रूप रे आपण को फल प्रदान करिଥାଏ वर्तमान आमे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रो द्वितीय प्रकारटी व्यवहृत हेउथिबा प्रकार हेउची मीडियन ए मीडियन जहार अर्थात मध्यम अर्थात माध्य इत्यादि को आमे आलोचना करिवा परिसंख्यान रे माध्यम एक क्रम रे सजाग हेले
प्रदत्त तथ्य तालिकार मध्यमर मूल्य निर्णय होता है। तथ्य किंबा पर्यवेक्षण व्यवस्था आरोहण क्रम किंबा अवतरण क्रम करा जाए। उदाहरणतः 2 3 4 मध्यम ହେଉଛି 3 कारण तीनोटी अंक एठारे अछि। प्रथम अंकटी हैला 2, द्वितीय अंकटी हैला 3 एवं तृतीय अंकटी हैला 4। आमे अंकटीर स्थान को अनुध्यान कले यह जानि परिबा जे प्रथम अंकटी 2 अंकटी प्रथम स्थान रे अछि, 3 अंकटी द्वितीय स्थान रे अछि एवं तृतीय स्थान रे थिबा अंकटी ହେଉଛି 4। तीनोटी जाक स्थान को जदि आमे जोग करि देबा ताले 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनोटी अंक को आमे समष्टि करी ताकू आमे 2 रे डिवाइड कर दबा एवं जो संख्या पड़िला से अंकटी आमर मीडियन हिसाब रे होता है। तीनोटी अंक अछि एवं प्रथमटी एवं द्वितीयटी र मध्यवर्ती और मध्य अंकटी 3 अटे, सेतपई मध्यमा हेउछि 3। Median in statistics is the middle values of the given list of data when arranged in an order, either ascending order or descending order. The arrangement of data or observation can be made either in ascending order or descending order. For example, median 2 3 4, 3 is the median. 3 is the middle point, or 3, the position is 3, 3 divided by 2 is equal to 3 divided by 2 is equal to 1.5. 1.5 it means second. वर्तमान आमे तृतीय प्रकार केंद्रीय अधिकृत मान विषय रे आलोचना करिबा। से केंद्रीय अधिकृत तृतीय प्रकार सेंट्रल टेंडेंसी रे व्यवहृत होतिबा स्टैटिस्टिक्स टी होची मोड। मोड को आमे बुझिया को हेले मोड इज डिफाइंड as the value that has a higher frequency in a given set of values. एक values सेट रे प्रत्येक नंबर है प्रति संख्यार जो संख्याटी रो फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता अर्थात से संख्याटी बारंबार यूज होता है से नंबर ऑफ जदि हाईएस्ट रहला से संख्याटी को हमें मोड हिसाब रे ग्रहण करि थाउ। इट इज द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो संख्याटी रो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है से संख्याटी को हमें मोड हिसाब रे गणना करि थाउ। द मोस्ट frequent number, that is the number that occurs the highest number of times. से संख्याटी ये संभाग हेउ ग्रुप डाटा हेउ अर्थात अनग्रुप डाटा हेउ जोंथिरे बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी रो संख्या अधिक थाए मैक्सिमम थाए से संभाग रे मोड टी अछि बोली आमे जानिना। एक उदाहरण आपनक पई प्रस्तुत होउची। The example, the mode of 4 2 4 3 2 and 2 यही संख्याटी रे 4 2 थर व्यवहृत अछि, 2 3 थर व्यवहृत हेछि एवं 3 एक थर अर्थात गोटिए थर व्यवहृत हेछि। यदि मैक्सिमम आमे टाइम्स यूज होइतिबा संख्या को अनुध्यान करिबा 2 हेउची सबुठारु अधिक थर व्यवहृत होइतिबा संख्या अर्थात 2 रो फ्रीक्वेंसी हेउची 3 थर, 2 रो फ्रीक्वेंसी और बारंबारता हेउची 3
अर्थात हाएस्ट बारंबार थिबा संख्याटी हेउची 2 अर्थात एठारे आमे मोड हिसाब रे 2 को ही चयन करिवा because it occurs 3 times which is more than any other numbers. 3 थर व्यवहार होइतिबा 2 संख्याटी सबुठारु अधिक व्यवहृत होइतिबा संख्या कारण 4 2 थर व्यवहार होइछि 3 गोटिए थर व्यवहृत होइछि किंतु 2 एकमात्र संख्या जहा कि 3 थर व्यवहृत होइछि तेणु एठारे 2 ही हमर बहुलांक अर्थात मोड एक मोड रो मूल्य भाव व्याख्या करा जाइछि जहार मूल्य स्कोर सर्वाधिक मामला होइଥାଏ यह हेउछि मूल्य जहाँ सर्वाधिक थर व्यवहृत होइଥାଏ सबुठारु बड़ बारंबारता अधिक बारंबारता संख्या अर्थात जो संख्या जहाँ सर्वाधिक थर आसी थाए उदाहरण स्वरूप 4 2 4 3 2 2 रो मोड होछि 2 जहाँ पूर्व रे मु आलोचना करिथिली कारण यह 3 थर घटी थाए जहाँ कि अन्य संख्या अपेक्षा अधिक थाए एही बळी मीन मीडियन एवं मोड को बहुत प्रकारर परिसंख्यान रे बहुल व्यवहार करा जाय थाए वर्तमान मीन एक एवरेज मीडियन एक पॉइंट मोड एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एही रूप रे आमे बुझिबा को हेबो ए केंद्रीय अधिकृत मान प्रत्येक स्टैटिस्टिक अर्थात परिसंख्यान पाई अत्यंत महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स जा द्वारा विभिन्न प्रकार संख्या एवं तथ्य को उपस्थापना प्रदर्शन आदि व्याख्या आदि करा जाय थाए वर्तमान आमे मीन मीडियन आ मोड रो कंपैरिजन करिवा मीन आ मीडियन और मोड रो एक सामंजस्य तथा डिफरेंस विषय आलोचना करिवा यदि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को अनुध्यान करा जाए 0 पॉइंट जो ठार स्टार्ट होई थाए मीन मीडियन मोड गोटे पॉइंट रे पड़ी थाए जहाँ निम्न रे उपस्थापित होईची द डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन मोड आर मीन इज द एवरेज मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन जदि आम एवरेज दृष्टि देखा मीन टी हूँ एवरेज अर्थात बैलेंस स्टैटिस्टिक्स बट मीडियन इज द मिडिल वैल्यू मीडियन से भली अंक जहाँ की दुई पार्श्व को प्रत्येक डाटा को दुई संभाग रे 50% डिवाइड कर दी मीडियन एक पॉइंट बिंदु किंतु मीन एक एवरेज मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन बट मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो वैल्यूटी बारंबार रिपीट होता है जार फ्रीक्वेंसी अधिक थाए ताको आमे मोड हिसाब रे नै था ये गिवन ऑब्जर्वेशन रे मीन को आमे ब्लू लाइन रे अंकित करिछु तार इंडिकेशन करा जाउची गोटे एवरेज स्कोर मीडियन जोटा हमर सबुज रंग रे प्रदर्शित होईची ग्रीन कलर रे दैट इज पॉइंट मिड पॉइंट लेफ्ट साइड रे 50% डेटा रहिची एवं राइट साइड रे 50% डेटा रहिची एवं जहाँ रेड कलर रे अंकित होईची चित्र रे चित्रित होईची ताला मोड मोड इज द हाईएस्ट पीक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रो पूरा ऊपरी भाग टच करूची जोटा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज मोड एही बली आमे ए रेखा चित्र रो मीन मीडियन मोड को अति सहज रे बुझी परिबा वर्तमान मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विषय रे आलोचना करिवा स्टैटिस्टिक रे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भली मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक व्यवहृत होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी तथा
परिवर्तनशीलतार माप आमे परिवर्तनशीलता को जदि देखि थाउ ता कॉमनली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक रे व्यवहृत होता है variability is most commonly measured with the following descriptive statistics first जो descriptive statistics है range the difference between the highest score and lowest score अर्थात हाईएस्ट वैल्यू ठारू लोएस्ट वैल्यू केते अधिक तार डिफरेंस टा केते सेटा हला रेंज देन इंटरक्वार्टाइल रेंज the range of the middle half of the distribution the range of the middle half of the distribution middle half ro range ro half and then standard deviation known as average distance from the mean ठारू एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रे मिडिल पॉइंट रो लेफ्ट को -1 स्टैंडर्ड डेविएशन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन मिडिल पॉइंट रो राइट को +1 स्टैंडर्ड डेविएशन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड +3 स्टैंडर्ड डेविएशन समग्र डाटा -3 स्टैंडर्ड डेविएशन ठारू नहीं करी +3 स्टैंडर्ड डेविएशन पर्यंत तार रेंज था वर्तमान मीन ठारू ताको आमे डेविएशन कहता मीन ठारू पर्टिकुलर संख्या केते डेविएट हेची दूरी रे अछि सेटा हला डेविएशन प्रत्येक डेविएशन को संयोग करी नंबर ऑफ केस रे जदि आमे भाग करिवा त गोटे एवरेज बाहरियो सेटा को कहंती स्टैंडर्ड डेविएशन तार रूट ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ft स्क्वायर by n रो होल रूट दैट इज द फार्मूला square root of variance that is standard deviation average of square distance from the means variance क्या mean ठारू केते दूरी रे अछि that is deviation variance in the sense deviation जेतला डेविएशन तो हमें स्क्वायर रूट करिवा तार एवरेज टा को सेटा ले हमर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन कर पारि परिवर्तनशीलतार माप को हमें देखिबा जो वेरिएबिलिटी अछि साधारणतः निम्न रे वर्णनाकारी परिसंख्यान सहित माप करा जाय परिसर अर्थात रेंज जो सर्वोच्च स्कोर एवं सर्वनिम्न स्कोर रो अंतर करे और पार्थक्य दिखाए पारस्परिक परिसर दृष्टि आम देखा गले बंटन मध्यभागर परिसर मानक विघ्न अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन और विचलांक साधारण विचलन मानक विचलन या मानक विचलन भी कहा जाए मानक विघ्न अर्थात मानक विचलन हाराहारी ठारू हाराहारी दूरता केते यह निर्णय करता है एवं अंतिम रे भिन्नता तथा हाराहारी वर्गफुटर दूरता भिन्नता मानक विघ्न अर्थात वेरिएंस भिन्नता मतलब वेरिएंस मानक विघ्न मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हाराहारी वर्गफुट दूरतार स्क्वायर रूट हाराहारी वर्गफुट दूरता अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ताले स्टैंडर्ड डेविएशन रो फार्मूला सिग्मा fd स्क्वायर बाय n रो होल रूट जदि शॉर्ट मेथड रे हम देखिबा सिग्मा fd बाय n सिग्मा fd स्क्वायर बाय n sigma fd square by n minus sigma fd square by n the whole root over into I that is called standard deviation यदि शॉर्टकट मेथड रे ऑन ग्रुप डाटा रे देखिबा sigma fd square by n रो full root over f मतलब frequency d मतलब difference x minus m is equal to d sigma fd sigma it means summation sigma fd square by n is the number of cases रो whole root over
दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आमे रेंज को एक कैलकुलेशन हिसाब रे जदि बुझिबा प्रथमतः जो परिसर कह जाए रेंज कह जाए केते दूरी रे अछि प्रथम स्कोर और हाईएस्ट स्कोर ठारू लोएस्ट स्कोर रो दूरता केते से विषय जतले आमे आलोचना करिबा। द रेंज इज द स्टैटिस्टिक फॉर ए गिवन डेटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज और लोएस्ट स्कोर। For example, if the given data set is 2, 5, 8, 10 and 3, हमें गोटे डाटा सारणी नीचे 2, 5, 8, 10 और 3, then the range will be the highest score that is 10 minus the lowest score that is 2. 10 minus 2 is equal to 8. In here the range is 8. Thus the range could also be defined as the difference between the highest observation and lowest observation. अर्थात हमें प्रदत्त डाटा सेट रे परिसंख्यान रो जो परिसर और रेंज हेउची हाईएस्ट सर्वोच्च एवं सर्वनिम्न मूल्य मध्य रे थिबा अंतर अर्थात पार्थक्य। उदाहरण स्वरूप यदि प्रदत्त डाटा सेट 2, 5, 8, 10, 3 रहे तेबे परिसर भितरे और परिसर अर्थात रेंज रो कैलकुलेशन निम्न प्रकार रो होबो हाईएस्ट स्कोर 10 माइनस लोएस्ट स्कोर 2 इज इक्वल टू 8। तेणु रेंज को परिसर को सर्वोच्च पर्यवेक्षण एवं सर्वनिम्न पर्यवेक्षण मध्य रे पार्थक्य भाव रे मध्य व्याख्या करा जाई पारे। आमे जे कोनोसी डेटा रो यदि रेंज कैलकुलेशन करिबा रेंज को कैलकुलेट करिबा ताहले हाईएस्ट स्कोर को माइनस लोएस्ट स्कोर कले हमको रेंज मिल पाए। रेंज रो अत्यंत आवश्यक मिड पॉइंट को कैलकुलेशन करिया पई जब रेंज को हमें डिवाइड कर दबा 2 द्वारा भाग कर दबा ताहले से मिड पॉइंट रो आकार नेबो और मिड पॉइंट रो गणना होई। अन्य एक स्टैटिस्टिक्स वेरिएबिलिटी हिसाब रे हमें व्यवहार करताओ चतुर्थांश विच्युति अर्थात क्वार्टाइल डेविएशन। हमें पूछिया क्वार्टाइल डेविएशन रो अर्थ कोन। क्वार्टाइल डेविएशन इज द डिस्पर्शन इन द मिडिल ऑफ द डेटा। मिडिल ऑफ द डेटा रे केते डिस्पर्शन अछि केते दूरी अछि ताको हमें क्वार्टाइल कहता। द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल अर्थात Q1 and the third quartile अर्थात Q3 is the called interquartile range. हमें Q1 and third quartile Q3 is called interquartile range and half of the interquartile range is called as quartile deviation. First quartile Q1, third quartile Q3, first quartile ठारू हमर quartile third पर्यंत जो इंटरक्वार्टाइल रेंज अछि ताकू जतेबेले हमें अधा कर दी थाउ ताहा हमर क्वार्टाइल डेविएशन रो अंतर्गत हो जाय। चतुर्थांश विच्युति हेउची तथ्यर मध्य भाग रे थिबा विच्छेद। प्रथम क्वार्टाइल और Q1 एवं तृतीय क्वार्टाइल Q3 मध्य रे पार्थक्य को अंत क्वार्टाइल परिसर मध्य कहा जाय एवं ए अंत क्वार्टाइल परिसर रो अधा को चतुर्थांश अर्थात विघ्न अर्थात डिफरेंस अर्थात वेरिएंस कहा जाय डेविएशन मध्य कहा जाय। वर्तमान प्रश्न उठुची कोनोसी डाटा रो रेंज को हमें चारोटी क्वार्टाइल रे व्यवहार करिताउ। प्रथम 25%, first 25, then next 25, then 25 and last 25. First 25 Q1, 25 plus or 25, 50% Q2 that is median and Q median plus 25% that is Q3. Q3 plus next 25 it means 100 the whole data. हमें क्वार्टाइल डेविएशन जते बेले निर्णय करथाउ
क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेशन करता हो सेतेबेले Q3 minus Q1 it means 75% minus Q1 that is 25% is equal to 50%. 50 minus 2 is equal to 25%. प्रथम क्वार्टाइल को आम निर्णय करें चारोटी भाग हेले प्रथम भाग में 25%, द्वितीय भाग में अन्य 25%, तृतीय भाग में अन्य 25% और चतुर्थ भाग में पूरा 100%. फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 is equal to 25%, Q2 or quartile 2 that is known as median that is 50%, and data यदि आम 75% 75% नवा that is Q3 और 100% नेले ताहा Q4 और होल डाटा. वर्तमान आम अन्य प्रकार मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को आलोचना करिवा that is mean deviation or MD माध्यमान विच्युति. Mean deviation is used to calculate the distance between the values in the data collection and the central point. Mean deviation is a statistical measure that computes the average deviation from the average values of a given data collection. तथ्य संग्रह रे थिबा मूल्य एवं केंद्र बिंदु मध्य रे थिबा दूरता को गणिया पई हाराहारी विच्युति व्यवहृत होता है. ये जो हाराहारी अर्थात एवरेज विच्युति हेउची एक परिसंख्यान माप जहाँ एक प्रदत्त तथ्य संग्रह को हाराहारी मूल्य को माध्यमान एवरेज विच्युति रूप में गणना करता है. निम्न रे एक मीन डेविएशन प्रॉब्लम उपस्थापन करा जायछि. प्रथमतः स्कोर, द्वितीय कलम रे अछि फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता, तृतीय कलम रे स्कोर को फ्रीक्वेंसी रे गुणन करा जायछि. 6 into 5 is equal to 30 और तृतीयतः 30 35 तृतीय कलम रे जो संख्या गुडी कहला 30 35 36 108 आकु समष्टि करा जायछि एवं तार समष्टि करी चारोटी एन यहाँ 4 रे भाग करा जायछि जा द्वारा हमर मीडियन मीन 8.36 आसी. 8.36 रे हम चतुर्थ कलम रे संख्या रु x minus x dash means mean और x minus x dash अर्थात हमें फ्रीक्वेंसी रु हमर संख्या 6 5 9 और 12 वर्तमान हमर मीन आसी गला 8.36. x रु हमें मीन को माइनस करिकी डी काढुचे x माइनस मीन दैट इज 2.36 जोटा कि हमर 1 2 3 4 चतुर्थ कलम रे उपस्थापित करा जायछि एवं पंचम कलम रे डी एफ को डी रे गुणा करा जायछि एवं मीन डेविएशन fd by n. fd को सिग्मा fd हमर सिग्मा fd जति केला सेडा का हमर ताकू n रे भाग कले हमर मीन डेविएशन हैला. वर्तमान अन्य एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज विषय रे आलोचना करिवा ताहा हेउची मानक विच्युति अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा is a measure of how dispersed the data is in relation to the mean. Low standard deviation means data are clustered around the mean and high standard deviation indicates data are more spread out. एक मानक विच्युति किंबा सिग्मा हेउची तथ्यर अर्थ सहित विच्छिन्न हेबार एक माप. निम्न मानक विघ्नर अर्थ हेउची तथ्य चारि प्रकारे क्लस्टर होइतिबा एवं उच्च मानर वेरिएंस अर्थात डेविएशन को सूचाई थाए. तथ्यर अधिक विस्तार होइछि केते डेविएशन होइछि. निम्न रे एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दिए जाइछि. मीन थारु एक रेक्टेंगुलर फॉर्म रे एक आरो देई चिन्हित करा जाइछि मीन थारु केते दूर रे अन्य डेटाटी अवस्थित.
ତାହା ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଭରେଜ को आम स्टैंडर्ड डेविएशन कही था सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन रो होल रूट ओवर दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन रो होल रूट ओवर वर्तमान एक स्टैंडर्ड डेविएशन रो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करा जायछि स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला सिग्मा x माइनस x डैश रो होल स्क्वायर अपन n माइनस 1 एई बळी x बार x x माइनस मीन अर्थात d एवं d स्क्वायर एवं सिग्मा d स्क्वायर बाय n रो होल रूट ओवर और वेरिएंस रो होल स्क्वायर रूट ओवर दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वर्तमान आमे अंतिम यूनिट हिसाब रे यूनिट 17 रे परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक तथा परसेंटाइल रैंक को एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हिसाब रे हमें प्रस्तुत करूचे शतकड़ा एवं शतकड़ाकर रैंक परसेंटाइल रैंक रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स that are equal to the less than a given score percentile rank like percentage fall on the continuum from the 0 to 100 शतकड़ा रैंक स्कोर रो शतकड़ा को दर्शाए जहाँ निर्दिष्ट स्कोर सहित समान किंबा ताठार कम अटे शतकड़ा परसेंटेज परी शतकड़ा 0 रु 100 पर्यंत क्रमागत भाव में पड़े 100 स्कोर ठारू तलू को केते स्कोर रे अछि परसेंटाइल रैंक परसेंटाइल 50 माने 50 स्कोर तलू को केते संख्या रही एटा गोटे बेल शेप्ड कर्व रे अछि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रे अछि हमें डाटा रो दुई तरफ -1 -2 -3 -4 स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड रे अछि 0 ठारू मीन मीडियन मोड हम 0 रे रहला परसेंटाइल एवं राइट साइड रे +1 स्टैंडर्ड डेविएशन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन आर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन आदि को उपस्थापन करा जायछि एथिरे परसेंटेज 13% 214% 1359% 1313% आदि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यूमुलेटिव परसेंटेज परसेंटाइल एवं नॉर्मल कर्व को उपस्थापन करा जायछि अंतिम यूनिट रे यूनिट 17 रे हमर रहिछि कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर that express the extent to which two variables are linearly related meaning they change together at a constant rate it is a common tool for describing simple relationship without making a statement about the cause and effect आमे सहसंबंध हेउची एक परिसंख्यानिक माप अर्थात सहसंबंध जहा कि दुईटी चर मध्य रे दुईटी वेरिएबल्स मध्य रे रेखिक भाव रे जड़ित थिबा परिणाम को दर्शाई अर्थात दुईटी वेरिएबल्स मध्य रे कौन सी वेरिएबल्स एवं केते परिवर्तन एवं केते स्थिर तार स्थिरतार हार रे एकत्र परिवर्तन केमिति होइतांती ता अनुध्यान करे कारण एवं प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट विषय रे कोनोसी विवृत्ति न करी सरल संपर्क को वर्णना करिया पई यह एक साधारण उपकरण हमें सहसंबंधर विभिन्न प्रकार को आलोचना कले देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन फर्स्ट वन इज पॉजिटिव linear correlation there is a positive linear correlation when the variables on the x axis increases as the variables on the y axis and द्वितीय प्रकार सहसंबंध को अनुध्यान कले आमे जानि परिबा ताहा नेगेटिव लिनियर कोरिलेशन एवं अन्य प्रकार कोरिलेशन दैट इज नॉन लिनियर कोरिलेशन नोन एज कर्व लिनियर कोरिलेशन एवं अंतिम रे सहसंबंधर प्रकार दैट इज जीरो कोरिलेशन और नो कोरिलेशन यदि x वेरिएबल और y वेरिएबल रो संपर्क जस्ट स्ट्रेट लाइन रे होइताए ता हमें पॉजिटिव कोरिलेशन कहिताउ यदि गोटे कर्व लाइन रे लिनियर रूप रे न थाए ताले हमें नॉन लिनियर और लिनियर रूप रे और कर्व रूप रे कहिताउ कर्व लिनियर वीक और नेगेटिव कोरिलेशन मॉडरेट कोरिलेशन हाई कोरिलेशन हमें कोरिलेशन रेंज को सदा बेले देखिया को पाऊ
-1 to +1, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन प्रत्येक सहसंबंध रेंज -1 रु +1 भितर रही है। कोरिलेशन कैलकुलेशन को आम रैंक डिफरेंस मेथड रे भी व्यवहार करता कैलकुलेशन करता 1 - 6 सिग्मा ed स्क्वायर बाई n होल इनटू n स्क्वायर -1 ये फॉर्मूला रैंक 1 रैंक 2 विभिन्न प्रकार संबंध को निर्णय करता एवं दुई प्रकार आम मल्टीपल कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन आदि विभिन्न प्रकार को व्यवहृत करता वर्तमान सेशन आपणक एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टैटिस्टिकल यूज डेस्क्रिप्टिव रूप एवं नॉन डेस्क्रिप्टिव रूप कोरिलेशनल रूप स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन एवरेज डेविएशन आदि को विशद संक्षेप वर्णना कले यह आपणक बहुत लाभकारी हेबो बोली आशा एवं अपेक्षा आजिर विषय को एठारे समाप्त करूछु। धन्यवाद। थैंक यू।